ये 5 देव जो है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिव। अब सदाशिव के कमल से जो नाभि से जो कमल निकला है, नील कमल, उस कमल पर 12 स्कंद कहता है, उस कमल पर विराजमान साक्षात आधे नर आधे नारी रूप में, कामेश्वर कामेश्वरी रूप में वह स्वयं जगत जननी पराशक्ति आद्याशक्ति विराजमान है। बोली अम्बे मात की। इस प्रकार शंकर जी को मां पार्वती पुनः प्राप्त होती हैं। अब जन्मेजय व्यास जी से पूछ रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने हमें उस आद्याशक्ति पराशक्ति जगत जननी के योगेश्वरी चरित्र को तो आपने विस्तार से हमें बताया, और उस योगेश्वरी चरित्र को सुनकर मुझे लग भी रहा है कि अवश्य अब मुझे आत्मिक शांति प्राप्त होगी। लेकिन हे वेदव्यास, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे देवी का महामाया चरित्र भी श्रवण कराएं और उस महामाया चरित्र का विस्तार से आप वर्णन करें। वेदव्यास जी कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको इसी संदर्भ में एक कथानक कहता हूं, एक कथा में और आपको सुनाता हूं, जिस कथा को सुनकर देवी कहती है कि जो भी इस कथा का श्रवण करेगा उसकी अधोगति नहीं होगी, भले ही उसका पिंडदान हो ना हो, उसकी अस्थियां विसर्जित की गई हो या ना हो, अगर वो इस कथानक को श्रवण कर लेगा तो जिस प्रकार एक सन्यास धारण पुरुष का जीते जी पिंडदान हो जाता है, उसी प्रकार इस कथानक को श्रवण करने से मेरे भक्तों का, मेरे बच्चों का भी मोक्ष हो जाएगा और वह इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर हो जाएंगे। वेदव्यास जी कहते हैं कि धनु और कश्यप के 2 पुत्र थे। धनु और कश्यप के 2 पुत्र थे, रंभ और करंभ। अब ये रंभ करंभ चाहते थे कि हम ऐसा तप करें, ऐसी तपस्या करें, क्योंकि ये दानव प्रवृत्ति के थे। धनु और कश्यप से जो पुत्र उत्पन्न हुए, रंभ करंभ, वो दानव प्रवृत्ति के थे। कौन सी प्रवृत्ति के थे? दानव प्रवृत्ति के थे। तो इन्होंने यह विचार किया कि हम अपने कुल में एक ऐसा राक्षस, एक ऐसा दानव चाहते हैं कि जिसे देख करके देवता भी भाग जाए। और ये विचार के साथ वह अग्निदेव का तप करते हैं, अग्निदेव का ध्यान करते हैं और अग्निदेव उनसे प्रसन्न भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अग्निदेव उनसे प्रसन्न भी हो जाते हैं। उसके बाद अग्निदेव उन्हें वह वर दे देते हैं और उसके बाद में भी जब उन्हें तृप्ति प्राप्त नहीं होती तो पुनः उस अध्याय शक्ति द्वारा ब्रह्म रूप में ब्रह्मा जी को विराजमान कराया गया है। वो उनका तप करते हैं।
कि अब ब्रह्मा जी के माध्यम से ही हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा। अब आप तो जानते हैं कि दानव असुर बड़े तेज प्रवृत्ति के रहते हैं। क्या रहते हैं? तेज प्रवृत्ति के। और करम्ब भी तेज प्रवृत्ति के थे। वो जानते थे कि अगर किसी देवता से पहला वरदान मांग लिया जाए और अगर वो मना कर दे तो दूसरा वरदान उसे देना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसे देना ही पड़ता है। अगर वह दूसरा वरदान नहीं देता है तो वह जिस पदवी पर विराजमान रहता है, चाहे ब्रह्मा पद पर, चाहे शिव पद पर, चाहे विष्णु पद पर, चाहे अन्य किसी देवता के पद पर, तो ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि हे रंभ करम्ब, मांगो क्या वर चाहते हो। रंभ करम्ब कहते हैं कि करम्ब अगर मारा जाए तो उसके मारे जाने में रंभ नहीं, कौन? करम्ब। करम्ब अगर मारा जाए तो उसके मारे जाने में देवता ना हो, दानव ना हो, पशु ना हो, और आपने जैसे कहा ब्रह्मा जी कि वर मांगो, तो पहला तो हम ये मांगते हैं कि हम अमर रहे। कौन? करम अमर रहे। और आप ये वर नहीं देंगे हम जानते हैं, तो आप हमें यही वर दे दो कि करम जब मारा जाए तो ना दानव का हाथ हो, ना देवताओं का, ना पशुओं का। अगर करम्ब की मृत्यु हो तो उसमें एक स्त्री सम्मिलित रहे। ऐसा वरदान आप हमें दें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि करम्ब, ये वरदान तो तुम्हें मैं अवश्य दे दूंगा, लेकिन ये वरदान स्वरूपा में तुम्हारे अंश से ही, तुम्हारे शुक्र से ही तुम पुनः उत्पन्न होंगे। उसके बाद ही ये वरदान तुम्हें फलीभूत होगा। और अब तुम अपने पाताल लोक लौट जाओ और बीच में जो भी आपको दिख जाए, चाहे वह दानवों में दानवी हो, देवताओं में देवी हो, या पशुओं में कोई भी, जो प्रथम तुम्हें दिखेगा उनके सहवास से, उसके संगवास से जो उसे गर्भ में जो जीव धारण होगा, वह जीव आधिपत्य को प्राप्त करने वाला होगा। क्या होगा? आधिपत्य को प्राप्त करने वाला होगा। अब करम्ब वहां से अपने लोक के लिए चलते हैं, रंभ नहीं, क्योंकि रंभ और करम्ब जब जप करते हैं तो अग्निदेव का जप करते हैं, फिर वो जब ब्रह्मा जी का करते हैं तो वरदान स्वरूप करम्ब वरदान मांगते, रंभ नहीं। क्योंकि रंभ जानते हैं कि करम्ब के जाते ही इंद्र और अग्निदेव मिलकर मुझे अपनी इस ज्वाला अग्नि में भस्म करने वाले हैं, और करम्ब के माध्यम से ही अधिपति प्राप्त करने वाला दानव आने वाला है। अब करम्ब
कर्म पाताल लोक जा रहे हैं और पाताल लोक में प्रवेश करते ही वह देखते हैं कि एक उनको महिषी दिख गई, भैंस। अब भैंस को देखते ही, उस महिषी को देखते ही कर्म पर कामदेव विराजमान हो जाते हैं। वो वासना से परिपूर्ण होकर के उस महिषी के साथ संग करते हैं और उस संग से वो महिषी कुछ गर्भ में जीव धारण होता है और उस महिषी को एक अलग महेश देखता है। तो आक्रोश के भाव में आकर, चूंकि वरदान रंभ और करम्ब को तो मिला ही नहीं था, तो रंभ तो मारा गया अग्नि और इंद्र के प्रयोजन से और करम्ब मारा जा रहा है किससे? एक महिष से। एक भैंसे ने देखा कि ये दुष्ट महिषी के साथ संगवास कर रहा है, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो वह भैंसा अपने सिंग में, कुटेले सिंग में करम्ब को नोचता है और करम्ब की भी मृत्यु हो जाती है। पर अब वो जो महिषी थी, जो भैंस थी, उसका समर्पण पूरा हो जाता है, क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि इसने, मैं पशु हूं। क्या हूं? मैं पशु हूं, लेकिन फिर भी इस करम्ब ने, भले ये दानव है लेकिन ये करम्ब मुझ पर मोहित हो गया। क्या हो गया? ये करम्ब मुझ पर मोहित हो गया और इसने मुझे पत्नी की तरह समझा और मैं भी इसे अपना पति ही स्वीकार चुकी हूं और ये दानवी पुरुष है, दानव है, तो इसके संयोग से जो मुझे गर्भ में गर्भ धारण हुआ है, जीव धारण हुआ है। अब जब मेरा पति ही लोक में नहीं है, पाताल लोक में नहीं है, तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? तो जब यक्षों द्वारा कर्म के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वह चिता पर लेटाया गया, तब वह देखते हैं कि चिता जैसे ही जलाई गई, महिषी भागकर आती है, एक भैंस भागकर आती है और कर्म की चिता में कूद जाती है और कर्म और उस महिषी की एक साथ जो चिता जल रही है, उस चिता से ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप एक ललाट हुंकार भरती हुई एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा दो भागों में विभाजित हो जाती है और जैसे ही वह दो भागों में विभाजित होती है, एक महिषासुर दानव की उत्पत्ति होती है और एक रक्त बीज बन जाते हैं।